हेलो फ्रेंड। सो चलते हैं लेसन 4 में आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव से जो हमने कल मेन पॉइंट बता दिए थे। तो आज हम क्या बता रहे हैं, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बता रहे हैं। तो चलते हैं पहला प्रश्न पर। क्या बोल रहा है कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है। तो देखा कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, और उसका बुद्धि है, तो उसमें वंशानुक्रम का क्या प्रभाव है, क्या चीज है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो क्या कि कोई भी जो आदमी है तो उसमें बुद्धि का क्या, ठीक है, कोई व्यक्ति और बुद्धि में वंशानुक्रम का कौन सी भूमिका है। तो क्या क्या हो जाएगा चार ऑप्शन में से। तो देखा कि जैसे बोल रहा है कि ए नंबर में नाम मात्र की भूमिका, ठीक है, ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन से। नाम मात्र महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि वंशानुक्रम का। हो सकता है कि किसी का वंशानुक्रम का मतलब क्या कि उसका दादा अगर नहीं पढ़ा लिखा था तो उसका बेटा भी क्या नहीं पढ़ा लिखा रहेगा। तो ये चीज बोल रहा है आकर्षक भूमिका होता है, ऐसा है क्या। तो ये चार ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, इसमें से एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, नाम मात्र की भूमिका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अनुवांशिकता को डैश की सामाजिक संरचना माना जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि अनुवांशिकता को सामाजिक डैश का सामाजिक संरचना माना जाता है, किसका। तो ये स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है। आप अगर आप टीचर है, एक शिक्षक है, ठीक है, और आप शिक्षक हो के सोचेंगे सारे क्वेश्चन को कि आप एक शिक्षक है और कोई बच्चा अगर लेट से आता है तो उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। आप क्या उसका अभिभावक को सूचित करेंगे कि आपका बच्चा लेट से आया, उसे दंड देंगे। मारने पीटने वाली बात तो होता ही नहीं है। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि क्यों लेट हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। यानी क्या कोई भी अगर बालक है यानी विद्यार्थी है उसमें अवांछित व्यवहार है तो उसको परिवर्तित करना है, हमको परिवर्तन करना है। तो सबसे प्रभावी पद्धति है उसे दंड देना। विद्यार्थी को दंड देने वाला, मारने पीटने वाला बात नहीं करना है कहीं भी, ठीक है। उसके बाद अभिभावकों को ध्यान में इसे लेना, यानी अभिभावक, क्योंकि आप खुद उसको पढ़ा रहे थे ये भी नहीं। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, यानी क्या उसमें क्या अवांछित है व्यवहार है, उस क्यों है उसका कारण हम ढूंढेंगे, ठीक है, और उपचार का प्रबंधन करेंगे। आप शिक्षक है उसका उपचार करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यानी कोई भी विद्यार्थी है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि उत्तरदायित्व की अनुभूति, ठीक है, कि कोई भी विद्यार्थी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ठीक है। तो उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो कोई भी बच्चा है तो आप देखे होंगे कोई भी पत्र लिखते हैं, मतलब एप्लीकेशन लिखते होंगे टीचर को उस समय कि हमको 10 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो क्या उसमें लिखे हैं कभी उत्तराधिकारी की अनुभूति लिखे हैं, हम ईमानदार बच्चे ऐसा लिखे क्या, सहभागिता लिखे क्या, नहीं। क्या लिखे, आज्ञाकारिता, यानी हम आपका आज्ञाकारी छात्र है ऐसा लिखे। तो कोई भी विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होना चाहिए, आज्ञाकारिता। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। यानी कि अगर कोई लड़का है तो उसमें जो माता पिता से वंशज से स्थानांतरित होने वाला लक्षण जो हुआ उसको क्या कहेंगे, पर्यावरण, यानी पर्यावरण आ गया माता पिता से बच्चे में, या जीन, अनुवांशिकता, और हेमियोस्टेसिस। यानी क्या, देखा जीन के माध्यम से तो आता है कि माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण जीन के माध्यम से आता है। तो लक्षणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता कहा जाता है। जीन के माध्यम से आता है लेकिन उसको क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर हमारा क्या बोल रहा है
कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है परिवेश का प्रभाव। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि परिवेश का प्रभाव। पहला ऑप्शन हार्थ हावथोर्न का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोम, परिवेश का प्रभाव। तो क्या बोल रहे हैं कि एक माता पिता, ठीक है, कि माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण है, जितने भी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है परिवेश का प्रभाव। ए नंबर, ठीक है। अगर कोई दुराचार व्यक्ति है, दुराचार वाला सोच वाला है, तो वो बच्चा को वैसने बनाएगा। ठीक है, अगर कोई अच्छा इंसान है तो बच्चा को वैसने वो बनाएगा। तो परिवेश में अगर वो दुराचार है, जैसे कि आप देखे होंगे कि क्या बोलता है यार, कोई धार्मिक प्रहलाद वाला कहानी सुने होंगे। ठीक है, कि हिरण्यकशिपु उसको क्या करता था कि नहीं तुम मेरी पूजा करो, तो वो उसी परिवेश में लाना चाहता था, जबकि ये क्या कर रहा था कि नहीं हम तो भगवान की पूजा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि सकारात्मक इस पे प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों, किसका सकारात्मक? जो उसका पिताजी था हिरण्यकशिपु, उसका प्रभाव इस पे सकारात्मक नहीं पड़ा, इसलिए कि ये क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि माता पिता का अनुमान लगाते हैं उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है। आप जैसे उसको परिवेश देंगे बच्चा वो इसने ना सीखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। ठीक है, कोई भी लड़का है, बालक है, तो उसका मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया, यानी मानसिक रूप से बीमार टाइप में हो गया। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। तो क्या बोल रहे हैं कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? परिवार का वातावरण। ठीक है, हो सकता है परिवार का उलझन हो सकता है, कक्षा का भी टेंशन हो सकता है उसको, पास पड़ोस का भी वातावरण उस पर प्रभाव डाल सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो क्या हो जाएगा, बालक का अपराधी प्रवृत्ति विकसित होना, ठीक है, परिवार का वातावरण अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से? परिवार के वातावरण की वजह से। क्यों? अगर मान लेते हैं कि एक परिवार में, ठीक है, सब कोई, हम क्या करते हैं, पूरे परिवार उसके घर से चोरी करता है। ठीक है, पूरे परिवार क्या करता है, चोरी करने का काम करता है, तो अपराधी प्रवृत्ति विकसित होता है। अब कोई लड़का है, छोटा बालक ही जन्म लिया, थोड़े दिन बाद क्या सबका देख के क्या वो भी तो चोरी करेगा या नहीं करेगा? अपराधी प्रवृत्ति का वो भी तो बन जाएगा। तो वही चीज है, परिवार और वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्या बोल रहा है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो समूह गतिविधि के दौरान समझातिया के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। बी नंबर, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। अगला है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। यानी प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, आप एक शिक्षक बन गए तो क्या करेंगे, प्राथमिक के लिए सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए विभेद नहीं करेंगे। डी नंबर में विभेद नहीं करेंगे और प्रत्येक बच्चा के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? यानी अनुवांशिकता का संबंधी कारक है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों की में भागीदारता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो क्या हो जाएगा कि मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। अनुवांशिकता, ठीक है, अनुवांशिकता संबंधी कारक क्या हो जाएगा? ए नंबर, आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। यानी विकास को आकार देता है। ठीक है, किसके अतिरिक्त? ये 4 ऑप्शन में से, जैसे पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो 4 में से सभी
डैश के अतिरिक्त एक तो नहीं देता है, अब बाकी सब क्या करता है कि वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। तो विकास को आकार देता है। पौष्टिक की गुणवत्ता क्या विकास का आकार देता है? हाँ देता है। शरीर पौष्टिक वाला चीज खाते हैं तब ना शरीर अधिक। शिक्षा की गुणवत्ता विकास दे रहा है शरीर में, वातावरणीय कारक विकास को आकार दे रहा है, ठीक है, ये विकास देता है। संस्कृति ये भी देता है। शारीरिक गठन यानी शरीर का गठन, आप मोटा पुष्ट हो रहे तो क्या वातावरणीय कारक विकास दे रहा है क्या? नहीं। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 13 नंबर क्या बोल रहा है? एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, ठीक है, क्या एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के, नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो एकल अभिभावक सिंगल पेरेंट यानी क्या कि जैसे माँ पिताजी है, ठीक है, तो उसका उसमें से कोई एक नहीं है, या तो पिताजी नहीं है या तो माताजी नहीं है, ठीक है, तो कोई एक नहीं है। तो ऐसे बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करेंगे? इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। यानी इस बात को अनदेखा करना पड़ेगा कि उसका माँ नहीं है या पिताजी नहीं है, कोई एक नहीं है, उसको ये चीज का नहीं होता, भावना नहीं देना कि आपका तुम्हारा पिताजी नहीं है तो तुम्हारा माँ नहीं है, नहीं। और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना है कि हाँ जैसे सब बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ भी औसने व्यवहार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहे हैं 14 नंबर? बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी बच्चे का विकास हो रहा है, उसमें आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देता है। क्या कहीं ऐसा है क्या 50-50% योगदान देगा दोनों? ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे में, तो ए नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? बी नंबर क्या बोल रहा है? समवयस्कों और पितृक यानी जीन्स के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ये बात सही बोल रहा है कि समवयस्कों और पितृक यानी जीन्स के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, ठीक है, ये सही बोल रहा है। फिर आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ये गलत है, एक साथ परिचालित होते हैं। सहज रुझान वातावरण संबंधी है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, ये भी नहीं। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, अभी तुरंत बताए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, एक नंबर क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका महत्वपूर्ण, आकर्षक और अपूर्व भूमिका होती है। तो क्या हो जाएगा? नाम मात्र की भूमिका, एक नंबर में ये क्वेश्चन है, रिपीटेड हो रहा है, यानी ये यूपी टेट में पूछा है। और एक नंबर आपका किस में पूछा गया था? शायद सी टेट में पूछा गया था, इसलिए कि एक नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। आर टेट रीट में पूछा गया था शायद, ठीक है, या सी टेट में, तो ये यूपी टेट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। 16 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयीकरण में बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी क्या विद्यालयकरण में बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? सही बात है कि विद्यालयकरण में का बुद्धि पर क्या प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा कथन सत्य पूछ रहा? अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करता है। यानी अनुवांशिक बनावट व्यक्ति का, यानी अनुवांशिक बनावट ही उसका चेहरा को बदलता है क्या? कि जैसे उसका दादा था, ठीक है, ये दादा था, पिताजी था, ये माँ हुआ, ये दादी हुआ, मान के चले, ठीक है, ये लड़का हुआ, ये लड़का जैसे हुआ, हो सकता है इसका गुण इसमें आए, हो सकता है इसका गुण आ जाए, या इसका गुण आ जाए, या इसका गुण आ जाए, इससे भी पूर्वज किसी एक का भी गुण इसमें आ सकता है, बनावट आ सकता है, उसके ढंग का ही देखने का हो सकता है, या दोनों का गुण हल्का फुल्का आ जाए, इसका दोनों का गुण आ जाए, यही तो है। तो इसका ये बी नंबर ऑप्शन हो गया। सी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है? गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांश होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है।
ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी बच्चा को गोद ले लेंगे तो उसका बुद्धि लब्धांश वही नहीं होगा। हो सकता है कि हम गोद लिए उसको बहुत अच्छा परिवेश में वातावरण में रख रहे हैं तो उसका बुद्धि लब्धांश अलग हो जाएगा, और जो उसका भाई बहन का है वो बहुत गरीब परिवार में रह गया मानते हैं तो उसका बुद्धि लब्धांश कुछ और हो जाएगा। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। अनुभव जो है मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है या नहीं बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश गुणवत्ता की प्रचुरता की प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित, अनुवांशिकी एवं वातावरण से। यानी पोषण, प्रकृति का पोषण विवाद किससे संबंधित है, पोषण विवाद खाने पीने वाला बोल रहा है तो किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण तो होगा लेकिन व्यवहार नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वातावरण एवं जीव विज्ञान, व्यवहार एवं पालन पोषण, वातावरण एवं पालन पोषण, पालन पोषण नहीं होगा, वातावरण होगा। तो यहाँ सी नंबर में वातावरण एवं जीव विज्ञान ये दिया है कि प्रकृति का पोषण विवाद, पोषण, ठीक है, तो किससे संबंधित है, वातावरण एवं जीव विज्ञान से। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, ठीक है, कि शिक्षार्थी को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या करता है। तो पहला, दूसरे बच्चे को संवेदनशील बनाता है, वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। नेक्स्ट में लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन में सामान्य करता है, इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय का संबंध बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों को अलाभान्वित वर्गों में बच्चों की भागीदारी बनाता है। तो ये हमारा क्या बोल रहा है कि सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चे को संवेदनशील बनाता है कि और लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। ए नंबर कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, दूसरा बच्चा को क्या कर रहा है कि संवेदनशील बना रहा है और वो जो अलाभान्वित बच्चे उसको ना दबाएं, ठीक है, और ना ही उनको नीचा दिखाएं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। 19 नंबर क्या बोल रहा है कि अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है, ठीक है, कि अनुसंधान से पता है क्या चला कि अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। तो ए नंबर पॉइंट की क्या बोल रहे हैं, ए नंबर कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। बी नंबर अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश में आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। तो देखा कि बी नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक परिवेश में आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है, यानी क्या सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चे, ये सही बोल रहा है। माध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, ये भी सही बोल रहा है, ठीक है, ऐसा विभेद कर सकता है, करता है, ठीक है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषय लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, ये भी सही बोल रहा है कि भाई लड़की है को गणित के और जीव विज्ञान विषय लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, उसको जो अच्छा लगेगा वो लेगा, ठीक है। तो कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते, ये विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि ये जो चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर चल रहा था, अनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव, इसमें से हम क्या किए, एक पार्ट लेकर आए, जितने भी क्वेश्चन था एक पार्ट और लेकर आएंगे, कम से कम 40 क्वेश्चन बताएंगे, तो एक पार्ट और लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कल आपके पास आएगा, उसके लिए आप तैयार रहेंगे।